अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद अली। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे बिलावल भुट्टो की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मुतालबा कर दिया है। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के कायम रहने का कोई जवाब नहीं रहा। JLA चेयरमैन का कहना था कि बिला तफरीक एहतसाब के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा। चाहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ APC की क़यादत करें। लॉन्ग मार्च के हवाले से फौरी फैसला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी ये बात कह रही है। इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। मेरा हमेशा का मौक़िफ़ रहा है कि ये काला कानून है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब का चेयरमैन जो खुद एक ज़माने में जज था, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले दरवाजे लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का, बंद करो नैब को। पहले कदम हमारा होना चाहिए, नैब को ख़त्म करे, बंद करे। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे फौरन सारी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिल के काम करना चाहिए। मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो, नया हुकूमत बनाने की बात हो, we're just waiting कि APC हो। शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब हो जाता है, शहबाज शरीफ साहब जो है खुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना कहीं। सिलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है। इस सेक्शन पर रिएक्शन भी आया। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भरपूर जवाब दिया। अपनी ट्वीट में लिखा, ये चाहते हैं कि अवाम को लूटते रहें और इन्हें कोई न रोके। शहबाज गिल ने बिलावल को चैलेंज दे दिया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात का सख्त रद्दी अमल। शिबली फराज ने ट्विटर पर लिखा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि उन्हें अवाम को लूटने से ना कोई रोके ना कोई पूछे। सेनेटर फैसल जावेद ने समा से गुफ्तगू में कहा, उनकी मिसाल ऐसी है कि हैं कुछ और नजर आते हैं कुछ। बिलावल जो है ये तो पीपल्स पार्टी से लॉन्च ही नहीं हो पा रहे, पता नहीं किस पर्ची पे आए हुए हैं, वो पर्ची भी नहीं दिखाते हैं। इनकी हर चीज असल में जाली है, सारी चीजें वो बेनकाब होगी। इनके जाली अकाउंट्स, इनकी हर एक जाली दस्तावेजात, नून लीग की भी और इनकी भी, ये सियासी उस पे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वक्त और जमाना अब बदल गया है। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने बिलावल को अवाम के सामने असासे जाहिर करने का चैलेंज दे दिया। मैं आपको जाती चैलेंज करता हूँ, आप और मैं बैठ जाते हैं, मैं बता देता हूँ मैंने अगर कोई चीज जिंदगी में खरीदी, कहाँ से खरीदी, आप बता दें आपने कहाँ से खरीदी है। ये सुबाई मास्क मत खेलें। मुझे पहले से पता था, आज मैंने सुबह ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ साहब तो आपके हत्थे नहीं चढ़ने वाले, तो मुझे लगता है मौलाना साहब के साथ ही मिलकर गठजोड़ करना पड़ना, क्योंकि रेंट पे वही अवेलेबल है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि अब लूट मार नहीं चलेगी, अब हर किसी को जवाब देना होगा। हुकूमत पर गरज बरस के दौरान अजरक वाला मास्क पहने बिलावल भुट्टो लफ्जों की अदायगी में उलझते रहे। नए कलर के अजरक वाले मास्क के बारे में बताया कि ये बुनियादी तौर पर मुल्तान का कल्चर है, बार बार भूलते भी रहे। तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? बिलियन रुपीस का खरब करप्शन हुआ है, खरब करप्शन, ताले दरवाजे लगा दे, खरब करप्शन। ये हमारे एक तो मैं जो रहा है उसका तो वो मुझे ये अच्छा ये सिंधी मास्क है, ये एक्चुअली मुल्तानी अजरक है। I'll excuse your ignorance। आप कहाँ से हो भाई? ये कठपुतली निज़ाम, ये टांगा मांगा टांगा आप कहना क्या चाहते हैं? मांगा टांगा तहरीक इंसाफ की इंज़िमाती कमेटी ने रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन को शो कॉज नोटिस से क्लियर कर दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अहमद हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार देते हुए किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई न करने की सिफारिश की है। लाहौर से देखिए नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। वो आपको जाके कहें
कि आप बिस्मिल्लाह करें, हम हाजिर हैं, फिर तो बिस्मिल्लाह करने वालों की देर है। और अगर बिस्मिल्लाह करने वाले ही खान साहब से मुखलिस हो तो कहां से बिस्मिल्लाह? पीटीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी ने एमएनए अहमद हुसैन के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने पार्टी चेयरमैन को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा है कि अहमद हुसैन ने समा को दिए गए इंटरव्यू में जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वो दुरुस्त हैं और इसे दूर करना चाहिए। अगर खान साहब से मुखलिस होते तो आज -1 की बात करते खान साहब। समथिंग फिशी इज देयर। तकरीर किया असेंबली में शाह साहब, मैं तो उस तकरीर को चोर की दाढ़ी में तिनका कहूँगा। अहमद हुसैन को कहा गया है कि आइंदा बयानात में एहतियात की जाए। इस वक्त मुल्तान में जितनी करप्शन हो रही है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई। जिम्मेदार अगर कोई है तो वो शाह महमूद कुरैशी है। कमेटी ने कहा है कि पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी से मुल्तान के तमाम एमएनएज की मुलाकात कराई जाएगी, जिसमें अहमद हुसैन और दीगर रहनुमाओं की शिकायत को दूर किया जाएगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। एहतसाब पर ओपोजिशन के सवालों के जवाब देने के लिए शहजाद अकबर के ऐवानों तक रसाई की राह हमवार हो गई है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब से मुशीर बराए एहतसाब बना दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट में मुतल्लका कानून साजी के लिए बिल भी पेश कर सकेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। अपोजिशन के टफ टाइम देने के अज़ाइम से निमटने के लिए हुकूमत की जवाबी तैयारी। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर को मुशीर बराए एहतसाब बना दिया गया। ऐवानों में नैब और एहतसाब से मुतालिक सवालात पर करारे जवाबात अब वही देंगे। बहैसियत मुशीर शहजाद अकबर की आवाज अब मीडिया में ही नहीं बल्कि ऐवानों में भी खूब गूंजेगी। साथ ही वो दोनों ऐवानों में मुतल्लका कानून साजी के लिए बिल भी पेश कर सकेंगे। मुशीर का ओहदा मिलने के बाद शहजाद अकबर को अब वजीर मुमलिकत के बजाय विफाकी वजीर के बराबर मराआत हासिल होंगी। आइन के मुताबिक विफाकी काबीना में सिर्फ 5 मुशीर रखने की गुंजाइश। हुकूमत ने इस मुश्किल का हल भी निकाल लिया। मलिक अमीन असलम को मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली के बजाय मुआविन खुसूसी का टाइटल दे दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जहारियत आलमी मीडिया के नुमाइंदों के सामने बेनकाब हो गई। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा किया और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाही का जायजा लिया। सहाफ़ियों ने मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनने का वादा भी कर लिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा कराने को तज्ज़ियाकारों ने अच्छा कदम करार दे दिया है। अमजद शुएब कहते हैं कि हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा एक कदम उठाया पाकिस्तान ने, क्योंकि हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने चाहिए। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल खुला सब कुछ है जो भी है कुछ यहाँ पे। भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं इंसानी हकूक़ की पामाली के, उनके वायलेशन के लगते हैं। LOC के ऊपर वायलेशन सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। हम चूंकि ये नहीं करते लिहाजा हमें वाज़ेह तौर पे दिखाना चाहिए यहाँ तो वायलेशंस नहीं है, ना ही ह्यूमन राइट्स की है, ना ही LOC की हैं। तो खुद अगर आंखों से देखा तो आज वो इस बात के गवाह हैं कि भारत तो छुपा रहा है, लाजमन मुजरम है, उसने वायलेशंस की हुई हैं, वो छुपाना चाहता है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ मजीद मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिंदुत्वा सोच से पूरे खित्ते का अमन दाव पर लग चुका। भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों को सबूताज करने के दर पर है। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के लिए 33 अरब रुपए मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर इस साल 4 अरब 77 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3, 5 और 10 मरले के छोटे घरों की तामीर पर सब्सिडी दी जाएगी, जिस पर 5 से 9% मार्कअप अदा करना होगा। 3 से 5 मरले के घर की कीमत 35 लाख से ज़्यादा, जबकि 10 मरले के घर की कीमत 60 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 33 अरब मार्कअप सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है। 4 साल का हिसाब दो, क्या है माजरा, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कमाई का एक और तरीका ढूंढ लिया है। सिक्योरिटी के नाम पर गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने का फैसला कर लिया। अजरक वाली नंबर प्लेट्स भी मुतारिफ कराई जाएंगी। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं इक़दाम से सूबाई हुकूमत को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। खाने को रोटी नहीं, गरीब आवाम के लिए आटा महंगे पर महंगा होता जा रहा है। चीनी के दाम अलग कड़वाहट घोल रहे हैं, मगर सिंध सरकार को फिक्र है तो अजरक वाली नंबर प्लेट की, आवाम को नवाजने के बजाय उनसे कमाने की।
अब गाड़ियों की नंबर प्लेट पर पीला रंग खत्म करने की ठान ली। सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट का नाम देकर निजी गाड़ियों के लिए सफेद और सरकारी गाड़ियों की नंबर प्लेट सब्ज रंग की होगी। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। इससे सिंध गवर्नमेंट को, महकमा एक्साइज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसकी जो लागत इस पे आएगी उससे कहीं ज्यादा जो है उनका रेवेन्यू आएगा, और ये एक अच्छी चीज है। जो अच्छी चीज की तरफ जाया जाए। कराची समेत सूबे भर में करोड़ों गाड़ियां हैं, करोड़ों नंबर प्लेट्स बदली जाएंगी और अरबों रुपए की कमाई होगी। मगर हुकूमत सिंध ने ये मेहरबानी जरूर की कि नंबर प्लेट के दाम कम रखने का फैसला किया है ताकि कस्टमर पर ज्यादा बोझ न पड़े। सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव वर्क इस्तेमाल किया जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। कराची चिड़ियाघर की 150वीं सालगिरह पर मेयर कराची वसीम अख्तर केक काटने पहुंचे, लेकिन सहाफियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ गया। KMC अमले की तनख्वाहों से लेकर करप्ट अफसरान की तैनाती पर दिफाई पोजीशन लेना पड़ी। बोले, करप्ट अफसरान से निपटने के लिए नैब और एंटी करप्शन वाले हैं ना। टेंडर वहाँ मर रहा है बेचारा, आपके छोटे मुलाजमिन तनख्वाहों के लिए मर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया आप बताएं। 4 साल से आप कोशिश कर रहे हैं और पूरी KMC आपने करप्ट अफसरान को दी हुई है। देखिए, जितने जो अवेलेबल ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट्स में रखा जाता है। उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उनका ग्रेड मैटर करता है। मैं कहीं बाहर से लाके, इतने पावर्स मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऑफिसर दूसरा बाहर से लाके रख दूँ। गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स भेज देते हैं, उनको हमें डिपार्टमेंट में रखना पड़ता है। इसी तरह सिस्टम चलाना पड़ रहा है। आपके सामने सब, आप खुद मुझसे ज़्यादा बातें बता रहे हो, मुझे ये नहीं पता था दुबई का, वो बता रहे हो आप। ये मेरे लिए इसको तो पता है वसीम भाई, कौन दुबई जाता है शॉपिंग करने? आपके एक दफ्तर को पता है कौन जाता है दुबई शॉपिंग? उस इन लोगों को फिर देख लेंगे। ये नैब भी है, एंटी करप्शन भी है, सब देख लेंगे। अभी आपने शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू। सीनियर सहाफ़ी मोतियुल्लाह जान के मुबैना अगवा की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दो टोक कह दिया कि किसी भी इदारे को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। सहाफ़ी की घर वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुकदमा निपटा दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया, सिर्फ मुकदमा दर्ज करना और बयानात देना काफ़ी नहीं, नजर आना चाहिए। सहाफ़ियों की हिफाजत का अज़म रखते हैं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी मोतियुल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम सहाफी के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। दौरान समाअत मोतियुल्लाह जान ने कहा, तौहीन अदालत केस का इनके अगवा से बराह रास्त ताल्लुक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, सो मोटो का अगवा से क्या ताल्लुक? जो कहना है वकील के जरिए तहरीरी तौर पर कहें। ये भी कह दिया कि आइन हर शख्स को बुनियादी हुकूक देता है, किसी इदारे को कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अदालत का मोतियुल्लाह का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर IG इस्लामाबाद से पेशरफ रिपोर्ट भी मांग ली। मोतियुल्लाह जान को तौहीन अदालत केस में वकील करने और जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाक़े का मुकदमा दर्ज होने और मगवी की वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर मुकदमा निपटा दिया। केस की निगरानी से माजरत भी कर ली। तहरीरी फैसले में करार दिया, अमली इक़दामात से नजर आना चाहिए, सहाफियों के खिलाफ जराइम की कोई गुंजाइश नहीं। तवक्को है केस में हुकूमत शफाफ तहकीकात से मुजरिमों को मिसाल बनाएगी और इस तासुर को ज़ाहिल करेगी कि इस घिनौने जुर्म के पीछे इनका हाथ है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की सुलह सफाई की कोशिशें। 2 मरतबा सुलह का पैगाम भिजवाया, मगर मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास ने साफ इनकार कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। एंकर मुरीद अब्बास और उसके दोस्त खिजर को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम आतिफ जमान वाक़े के 1 साल बाद सुलह सफाई पर उतर आया। मुलजिम ने मुरीद अब्बास की बेवा को 2 मरतबा सुलह का पैगाम भिजवाया। कहा कि उसका जुर्म तो साबित ही नहीं हो सकता, भाई को जमानत भी मिल गई है, क्यों न केस को ही खत्म किया जाए। मुलजिम ने ये पेशकश की कि वो अपने गाँव की जमीन बेचकर दियत की रकम देने को तैयार है। मुरीद की बेवा ज़ारा अब्बास ने 2 टोक बता दिया कि मर जाऊंगी, अपनी जिंदगी में शोहर के कातिलों से सौदा हरगिज नहीं करूंगी। मेरा जवाब पहले भी ना था, आज भी ना है और हमेशा ना रहेगा। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान की तरफ से ये भी कहा गया कि मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद नुकसान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन ज़ारा ने वाज़े कर दिया कि केस जितना भी तवील चले वो आखिर तक लड़ेगी। आप कहते हैं आतिफ जमान को सजा नहीं होगी और आदिल जमान का तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप डर काहे को रहें? आप फेस कीजिए ना ट्रायल को। कभी बीमारी का बहाना
बयान तो कभी कुछ और। मुरीद अब्बास समेत दोहरे कत्ल का मुलजिम आतिफ जमान केस को तवील करने के लिए अब तक मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर चुका है। ताहम ज़ारा अब्बास इंसाफ की मुंतजिर है। इरफानुल हक, समा, कराची। फैसलाबाद में जराइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का अनोखा अंदाज, असली वारदातों को भी जाली बना दिया। दिन दहाड़े 16 लाख की होने वाली डकैती की CCTV के बावजूद वाक़े को बोगस करार दे दिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। गुजरावाला में दिन दहाड़े रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक वाक़या देरीना दुश्मनी पर पेश आया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरावाला में शेरावाला बाग रक्षा स्टैंड पर रक्षा ड्राइवर के बेईमाना कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने सवारी के इंतजार में खड़े कासिम शाह को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के वालिद के मुताबिक बेटे को देरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया। दुश्मनी है मेरा पुत्र बेगना मारिया, बेगना के उन्हें फसाया जी विच, मैं उन्हें बरी करवा के बाहर कर चढ़िया, उस वजह से मेरे पुत्र ने कत्ल कर दिया। पुरहुजूम मुकाम पर वाक़े के बाद खौफो हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हम सवारियां बैठा रहे थे, वो साथ बैठा था, वो मोटरसाइकिल 2 लड़के आए, आते ही फायरिंग की, फायरिंग करके चले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस ले लिया। फिरका वाराना जुर्म में मुलव्वस शौकत अली की जमानत के मुकदमे में जस्टिस काजी अमीन के सख्त रिमार्क्स। कहा, यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। जस्टिस काजी अमीन ने वाज़ेह किया कि हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदानों को बख्शा नहीं जाता। जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला किया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। पूछा, FIA और PTA ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? ऐसे जुर्म के मुर्तकिब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? PTA हुकाम ने बताया, इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मुशीर आलिम ने कहा, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। अदालत ने वजारत खारजा और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी करके समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में SBCA का एक्शन। ताकतवर बिल्डर माफिया की गैर कानूनी तीसरी मंजिल मिस्मार कर दी। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी तामीरात माफिया पर SBCA का बड़ा वार। ब्लॉक J प्लॉट नंबर A416 पर जेर तामीर गैर कानूनी तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन किया गया। SBCA अमले ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल आशकार दावर की निगरानी में तोड़फोड़ की। सरबरा SBCA आशकार दावर कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब गैर कानूनी तामीरात करने वालों की खैर नहीं। हमारे पास वसाइल कम है, लेकिन वायलेशन की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। हम अगर दिन में 3 तोड़ते हैं, पीछे से 6 बन जाते हैं, 6 की तरफ दौड़ते हैं, पीछे 3 वाले दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। गैर कानूनी तामीरात का खात्मा होता देखकर एतराफ के रहायशियों ने इत्मीनान का इजहार किया। गैर कानूनी तामीरात का बड़ा धंधा चलाकर माफिया के कारिंदे रातों रात अमीर बन गए। SBC हुकाम का दावा है कि अब एक्शन होगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। सवाल उठाया जा रहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची शहर की कीमती ज़मीनें कैसे फरोख्त कर सकती है। KMC काउंसिल की जानिब से पुरानी सब्जी मंडी के करीब ज़मीन औने पौने बेचने की करारदाद की मंजूरी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मैदान में आ गए। महकमा बल्दियात सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे संजय साधवानी ने हमें ज्वाइन किया। संजय, कहिएगा, कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है? जी बिल्कुल, भरम हुए हैं महकमा बल्दियात में। उन्होंने पूछ लिया है कि किस तरह KMC की हकाम शहर की कीमती जमीनें इन्हें जमीनें बेचने की इजाजत दी है। महकमा बल्दियात क्या कर रहा है, एक इकरारदाद पर जमीनें बेचने की कैसे मंजूरी दी गई है? वजीर आला सख्त भरम हुए हैं। सेक्रेटरी बल्दियात और महकमा बल्दियात से पूछा है कि मुझे रिपोर्ट दी जाए किस कानून के तहत ये जमीनें बेचने का काम हो रहा है। तो महकमा बल्दियात ने KMC हकाम से रिपोर्ट मांगी है और अपनी रिपोर्ट तैयार करके कल वज़ीर आला को दी जाएगी। संजय, आपका बेहद शुक्रिया।
और यहाँ कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि सिंध हुकूमत ने पब्लिक पार्क्स खोलने की इजाज़त दे दी है, मगर थीम पार्क, तफरीही मकामात और वाटर पार्क्स पर पाबंदी होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर झूलों की राइड्स और गेमिंग जोन्स पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सिंध सरकार ने पब्लिक पार्क्स और वॉकिंग ट्रैक्स पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है, जहां अब शहरियों को जाने की इजाजत होगी। नून लीग की पटिशन का बड़ा नतीजा, हुकूमत अपनी मुआशी टीम के सरबराह अब्दुल हफीज शेख को कौमी मालियाती कमीशन से निकालने पर मजबूर हो गई है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नून लीग ने कानूनी महाज पर NFC की तश्कील का मामला उठाया तो तब्दीली सरकार को फिर यू टर्न लेना पड़ गया। हुकूमती मुआशी टीम के सरबराह अब्दुल हफीज शेख की कौमी मालियाती कमीशन से छुट्टी कर दी गई। 9 मेंबरान पर मुश्तमिल कमीशन का नया नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने नोटिफिकेशन की कॉपी अदालत के सामने रखते हुए खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त गैर मौसर करार देने की इस्तदा की। कहा, जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था उस पर मुझे भी एतराज था। लीगी रहनुमा ने नए नोटिफिकेशन को कौम की फतह करार दे दिया। कौमी मालियाती कमीशन का नोटिफिकेशन गैर आईनी था। दरअसल सूबों के वसाइल पर कब्जा करने की एक बड़ी भयानक कोशिश थी। मोहसिन शाहनवाज बोले, हमारी कामयाबी है कि हुकूमत को आइन के तहत काम करने पर मजबूर किया। इस हुकूमत ने आइन की बेतौकीरी की इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मामले में, ठीक उसी तरह फिर आइन की बेतौकीरी यहाँ पर कौमी मालियाती कमीशन के मामले में भी आपके सामने आई। अदालत ने मालियाती कमीशन की तश्कील 9 के बाद दरख्वास्त निपटा दी। एक और मेंबर जावेद जब्बार खुद कमीशन से अलग हो गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि भारत से खेलने को तैयार है, मगर उनके पीछे नहीं भागेंगे। वज़ीर आज़म हमारे मामलात में ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा कि माजी में भी सीरीज से गुरेज हमेशा भारत ने किया। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को खेलता देखने की ख्वाहिश है। नया डोमेस्टिक निज़ाम साबिक क्रिकेटर्स को माजी से ज़्यादा रोजगार देगा। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर इमरान ताहिर कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी न करने का उन्हें बेहद अफसोस है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की डर्बीशायर में तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंग्लिश पिचेस पर सीमर्स की मेहनत जाया न जाए। प्रैक्टिस सेशन में कोचेस का स्लिप में फील्डिंग पर फोकस। मिसबाउल हक ने बल्लेबाजों को टिप्स दी तो मुश्ताक अहमद ने शादाब खान और यासिर शाह को स्पिन के गुर सिखाए। प्रैक्टिस मैच में 5 शिकार करने वाले सुहेल खान ने क्रेडिट वक्कार यूनुस को दिया। लेग स्विंग कैसे होगा, जैसे जेम एंडरसन करता है, बॉल जाते और एकदम फिर गायब हो जाता है। तो उससे मैंने उस चीज़ पे बात की और उसने मुझे सिर्फ 2 मिनट में वो मतलब कि सही करा दिया। स्विंग और सीम पर महारत के लिए नौजवान स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन ने भी बॉलिंग कोच वकार यूनुस से मशवरे लिए। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर एक बार फिर नस्ली तासुब का शिकार हो गए। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के चांद के ऐलान के साथ ही कराची की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मंडी की सूरत हाल के हवाले से हमें बताएंगे सऊद बिन मुर्तज़ा। ईद उल अज़हा 1 अगस्त को मनाने के ऐलान के बाद कराची में लगी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें और खरीदारी की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। क्या सूरत हाल है कीमतों की? कीमतों के बस आ रहे हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं। जायज़ नहीं, इतनी माल इतना महंगा है, 8 लाख 10 लाख। इंशाल्लाह उम्मीद के साथ ही आए हैं कि देखता हूँ, इरादा ये है कि 60,000 तक की मतलब माइंड बना करके आए। इधर हम बोलते हैं अभी 3 लाख का है, वो बोल जाता है 1.5 लाख का है। ठीक है, हम कहते हैं ज़्यादा नहीं तो चलो 3 लाख के 50 कम हो जाए। कीमतें वही हैं, पिछले साल माल भी महंगा है, प्लाट महंगा है, हर चीज़ महंगी है, बंदा क्या करे, परेशान है। व्यापारी, कोई कस्टमर व्यापारी ऐसे नहीं बोलेगा तो खाली वापस चला जाए। सुपर हाईवे मवेशी मंडी पर 3 लाख से ज़ायद जानवर आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि शहरी विंडो शॉपिंग के बजाय संजीदगी से खरीदारी करें तो इस मवेशी मंडी में कम से कम 60,000 रुपए का जानवर भी मौजूद है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। चीन 72 घंटे में ह्यूस्टन में अपना काउंसिल खाना बंद कर दे। ट्रंप इंतजामिया ने बड़ा बयान दे दिया। बीजिंग ने अमरीकी मुतालबे को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया।
कहीं कोरोना ना फैल जाए, नोबेल फाउंडेशन ने 60 साल में पहली बार नोबेल इनाम की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदब, अमन और मईशत के शोबों के लिए 5 से 12 अक्टूबर के दौरान नोबेल इनाम का ऐलान किया जाना था। मुंतखब होने वालों को 10 दिसंबर को ओस्लो और स्टॉकहोम में अवार्ड दिया जाता, लेकिन दोनों तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इससे पहले 1907 और 1924 में पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान नोबेल इनाम की तकरीबात रोकी गई थी। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए साथ।